सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 10 का द्वितीय भाग लेकर आए हैं, जिसका नाम है भक्ति धारा, जिसमें सूरदास जी के द्वारा विनय के पद को समझाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्त शिरोमणि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जो जन्म था वह दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था और 1478 को इनका जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान जो है इनका जो जन्म है वो दिल्ली के निकट मानते हैं और इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे हमें पता है सूरदास जी अंधे थे, परंतु उनकी जो विनय के पद थे या रचनाएं थी इतनी सूक्ष्म थी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अंधे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जो रचनाएं थी उसमें बहुत ही सूक्ष्म वर्णन मिलता है जो कोई आँख वाला व्यक्ति, नेत्र वाला ही व्यक्ति बना सकता है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वल्लभाचार्य जो थे, जब वह एक नदी के किनारे आए, उन्होंने देखा कि सूरदास जी बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं, कृष्ण शाखा के भजन गा रहे थे, तो वह उनसे प्रभावित हो जाते हैं और अपने कीर्तन की जो मंडली का कार्य था उन्हें सौंप देते हैं, अर्थात अपना शिष्य बना लेते हैं। सूरदास जी की रचनाओं पर यदि प्रकाश डालें तो मुख्य रूप से इनकी 3 रचनाएं मानी गई हैं, जैसे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। बहुत से लोग इनकी रचनाएं जो हैं 24 प्रकार की मानते हैं, परंतु मुख्य रूप से इनकी 3 ही रचनाएं मानी जाती हैं। अब इसमें देखा जाए तो सूरसारावली में 1107 पद संकलित हैं, अर्थात 1107 पद जो हैं रचना इनकी दिखाई देती है। साहित्य लहरी अलंकारों और रसों से परिपूर्ण है, जिसमें 118 पद संकलित हैं, मतलब 118 पद की जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष को यदि देखा जाए तो सूरदास जी के द्वारा कृष्ण की अनन्य भक्ति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। विनय, माधुर्य एवं सखा भाव को यहाँ पर इनके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। साहित्य में यदि स्थान देखा जाए तो हमें सूरदास जी ऐसे भक्त दिखाई देते हैं, इनके अलावा संसार में हमें कृष्ण का दूसरा भक्त हमें नहीं दिखाई देता। आइए हम इनके कुछ पदों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको समझें। जैसा कि मैंने बताया पहले पार्ट में, पहले भाग में हमने 2 पद इनके पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ पे आगे उनके पदों को पढ़ेंगे। तीसरा पद है मौसम कौन कुटिल खल कामी। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरे अंदर तो अवगुण ही भरा हुआ है, मेरे समान कौन कुटिल और खल कामी होगा, अर्थात मेरे समान कौन अवगुणों से भरा एक व्यक्ति होगा। मैं तो कुमार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति हूँ, हे प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखाइए, मुझे अच्छा रास्ता दिखाइए। दूसरी लाइन में वह कहते हैं सूरदास जी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी। हे प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो घट घट की जानने वाले हो। हे प्रभु आप मेरे अवगुण और गुणों को जानने वाले हो, अर्थात हे प्रभु आप मेरे मन को भी जानिए। वह आगे कहते हैं, जो तन दियो ताही विसरायो ऐसो नौन हरामी। हे प्रभु इस संसार में आने पर आपने जो मुझे शरीर दिया था, धीरे धीरे मैंने उसे बिसार दिया, अर्थात धीरे धीरे मैंने उसे छोड़ दिया। हे प्रभु मुझसे अपार गलती हुई है, मेरे जैसा कौन नमक हरामी होगा जो प्रभु की भक्ति ना करके दूसरे विषयों में लग जाता है। चौथी लाइन में उन्होंने कहा है, भरी भरी द्रोह विषय को धारत। मेरा जो शरीर है वे विषयों से परिपूर्ण है, अर्थात दूसरे प्रकार के कार्यों में लग गया है, अर्थात शरीर का जो पहला कर्म था वो भक्ति, भगवान की, ईश्वर की भक्ति करना था, जिससे मैं विषयों से लग गया और भक्ति से दूर होता चला गया। आगे वह कहते हैं, भरी भरी द्रोह विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी। जैसे सुअर जो होता है वह गंदगी की ओर आकर्षित होता है, ठीक मैं भी प्रभु वैसे ही विषयों की ओर आकर्षित होता गया, अर्थात विषयों की ओर भागता गया, सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को जाता रहा। आगे वो कहते हैं, सुनि सत्संग हो ये जिय आलस। जैसे ही मैं सत्संग की बात सुनता हूँ, जैसे ही मैं प्रभु चरणों की बात सुनता हूँ, विषयनी संग विश्रामी, तो मुझे विषय घेर लेते हैं, अवगुण घेर लेते हैं।
हे प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता हूँ। आगे वह कहते हैं, श्री हरि चरण छाड़ी विमुखानी की निशि दिन करत गुलामी। हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर दूसरे की गुलामी में दिन रात लगा रहता हूँ, ऐसी कृपा करें कि मैं आपके चरणों में लग जाऊँ, अर्थात आपकी भक्ति में निरंतर लगा रहूँ। आगे वह कहते हैं, पापी परम अधम अपराधी। हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ अर्थात नीच हूँ, और परम अपराधी यहाँ पर मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी भी हूँ। शब पतदिन में नामी, जैसे कोई गिरा हुआ व्यक्ति होता है तो उन गिरे हुए व्यक्तियों में सबसे बड़ा मैं ही एक गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। सूरदास जी आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपद स्वामी। वह कहते हैं, हे प्रभु मुझ जैसा नीच व्यक्ति, मुझ जैसा अधम व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे आपके श्री चरणों में भक्ति प्राप्त करने दीजिए। आगे वह कहते हैं, चौथे नंबर का जो पद है, चौथे नंबर का जो पद है उसमें सूरदास जी कहते हैं, जा पर दीनानाथ धरे। वह कहते हैं जिस पर दीनानाथ की कृपा हो जाती है, अर्थात जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है वह क्या होता है, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जिह पर कृपा करह। वह कुलीन हो जाता है अर्थात सद्गुणों से संपन्न हो जाता है और वही अच्छे कुल का माना जाता है। जिस पर हे प्रभु आप कृपा कर देते हैं वह व्यक्ति अत्यंत सुंदर हो जाता है। जैसे विभीषण जो था वह राक्षसों में होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। कैसे? प्रभु की भक्ति करने के द्वारा। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, कौन विभीषण रंक निशाचर हरि हसी छत्र धरे। जैसे विभीषण जी जो थे प्रभु की भक्ति से निशाचर अर्थात राक्षसों में रहते हुए भी वह भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं आपके चरणों में ध्यान लगा सकूं। आगे वह कहते हैं, राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व करे। कितना ही बड़ा अधम प्राणी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, वह गर्व करने के द्वारा घमंड जो कर लेता है वह उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। जैसे रावण जो था घमंड करने के कारण पतित हो गया अर्थात नीचे गिर गया। आगे वह कहते हैं, रंकव कौन सुदामा हूँ ते आप समान करे। जैसे सुदामा जो रंक था, सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था परंतु भगवान की भक्ति में जो लगा रहा फिर भी वह आपको पा गया। तो हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी ही कृपा करें कि मैं राजा ना बन के रंक बनूं परंतु आपकी मुझ पर कृपा सदैव बनी रहे। आगे वह कहते हैं, अधम कौन है आजामिल ते जह तह जात डरे। एक आजामिल राजा जो थे वह प्रभु की भक्ति करने के पश्चात मोक्ष को पा लेते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु जैसे आपने अजामिल राजा पर कृपा की थी ऐसी ही कृपा आप मुझ पर करिए जिससे मैं भक्ति को प्राप्त करूं और मोक्ष को प्राप्त करूं। आगे वह कहते हैं, कौन विरक्त अधिक नारद ते निस्दिन भ्रमत फिरे। जैसे नारद जी जो हैं आपकी भक्ति के द्वारा यहाँ वहाँ घूमते हुए आपका स्मरण कराते हैं, लोगों को आपका कीर्तन कराते हैं। हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी ही कृपा करें जैसे नारद जी पर भगवान ने की है। आगे वह कहते हैं, जोगी कौन बड़ो संकरते ताको काम छरे। जैसे एक जोगी होता है, जोगी अर्थात सन्यासी पुरुष जो होता है वह भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, उसे दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं होता है। हे प्रभु आप ऐसी ही कृपा मुझसे कीजिए, ऐसी ही कृपा मुझ पर कीजिए जिस पर मैं भगवान की भक्ति में अर्थात उनके चरणों में मेरा ध्यान लगा सकूं। आगे वह कहते हैं, अधिक कुरूप कौन कुब्जाते हरिपति पाई तरह। जैसे कुब्जा जो थी वह कुरूप थी परंतु उसमें सद्गुण थे, प्रभु के प्रति आकर्षण था, प्रभु की चरणों की इच्छा थी। वह कुरूप होते हुए भी भगवान को पा लेती है, प्रभु को पा लेती है। हे प्रभु आप ऐसी ही कृपा मुझ पर कीजिए जैसे कुब्जा ने आपके चरणों का ध्यान लगाकर मोक्ष को पा लिया, ऐसे ही हे प्रभु
आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं आपके चरणों का ध्यान लगा सकूं। आगे वह कहते हैं, यह गति मति जाने नहीं कोऊ कि रस रसिक ढरे। इस गति को कोई नहीं समझ सकता। इस गति को अर्थात भगवान की भक्ति को कोई नहीं समझ सकता। भगवान की भक्ति को वही समझ सकता है जो प्रभु के चरणों का स्मरण करता है, प्रभु के चरणों की सेवा करता है। आगे वह कहते हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु फिरी जठर जरे। हे प्रभु, जैसे भौरा जो होता है वह यहाँ वहाँ घूमते हुए गुंजायमान होता है, प्रभु ऐसे ही आप मुझ पर कृपा करें। सूरदास जी स्वयं को भौरे के रूप में यहाँ बता रहे हैं, फिर जठर जरे। हे प्रभु, बार बार मैं आपका स्मरण करते हुए भक्ति को प्राप्त हूँ, मोक्ष को प्राप्त हूँ, ऐसी वह प्रभु से बार बार विनती करते हैं। तो आज हमारा जो पाठ 1 था भक्ति धारा विनय के पद, यहाँ पे हमने दूसरा पद भी पढ़ा और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कल हम दूसरा पाठ लेकर आएंगे। धन्यवाद।